पौधे को पानी ध्यान से दे रहे हैं, लोकेशन भी अच्छी रखी हुई है, प्लांट काफ़ी अच्छे से रखा हुआ है, उस पर धूप नहीं आती है, जितनी लाइट चाहिए उतनी आती है। उसके बावजूद भी प्लांट में कुछ प्रॉब्लम या तो बार बार आती रहती हैं या फिर प्लांट जो है वो अचानक से सारी पत्तियां नीचे गिरा देता है। जैसे कि क्रोटन, गुलाब, एलोकेशिया फैमिली के प्लांट और इसके अलावा कुछ इंडोर प्लांट्स और भी होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम अक्सर हमें देखने और मुझे सुनने को मिलती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ आप लोगों के साथ ही होती है, मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा होती है और ये प्रॉब्लम हमारे प्लांट को बहुत जल्दी ख़त्म कर देती है। क्रोटन या फिर कलरफुल पत्तियों के प्लांट्स पर ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत लेट दिखाई देती है क्योंकि बहुत बारीक होती है। इसीलिए थोड़ा जूम अपनी तरफ से जितना मुझसे हो सकेगा आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश करूंगी। क्रोटन में, गुलाब में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, इसीलिए इन दो प्लांट्स का नाम मैंने ऊपर रखा है। इसके अलावा ये प्रॉब्लम आपको बाकी प्लांट्स के साथ भी नज़र आ जाएगी अगर आप पानी भी ठीक से दे रहे हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि प्लांट एकदम से डाउन हुआ है, पहले हेल्दी ग्रो कर रहा था। सॉल्यूशन भी आपको दूंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ताकि ये प्रॉब्लम आपके प्लांट को ख़राब ना कर सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ हेल्दी लीफ गुलाब की कैसी होती हैं। इसके अलावा बाकी प्लांट्स में थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा, लेकिन पत्तियां पीछे और आगे से बिल्कुल साफ़ रहती हैं, जैसे कि आप ये यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ भी अनइवन नहीं है, कलर भी मेंटेन, ये नई लीफ है तो हल्का सा रेडिश ब्राउन कलर इसका है, लेकिन टच में और देखने में लीफ फ्रेश है। यहीं दूसरी और ये वाली लीफ जो आप देख रहे हैं, ये देखिए थोड़ी सी एजेस ब्राउन है, आप देखिए स्पॉट्स हैं। स्पॉट्स तो खैर बारिश के बाद जब एकदम तेज़ धूप होती है तब भी प्लांट पर कई बार हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इसकी लीव्स को बैक साइड से ध्यान से देखेंगे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए हल्की सी वाइट कास्टिंग है। कई बार ये वैसे नहीं नज़र आती है, जैसे आप ये देख रहे हैं दूर से नज़र नहीं आती है। थोड़ा सा और जूम करके और पास से देखेंगे तो आपको ये चीज़ कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। आप देख रहे हैं लीफ की जितनी भी वेन्स हैं उनके साथ साथ बहुत ही बारीक सफ़ेद रंग की लाइनें बनी हुई हैं। ये एक तरीके का फंगस वाला इन्फेक्शन होता है। साथ ही में आप ये एलोकेशिया की लीफ देख रहे हैं जो मैंने काफ़ी टाइम से आप लोगों को दिखाने के लिए रखी हुई थी। तो देखिए जब हम लंबे टाइम तक रखते हैं तो लीफ की हालत क्या हो जाती है। तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि बैक साइड से जो लीफ है वो हल्का सा सिल्वर शेड लिए हुए है। आप देख सकते हैं ग्रीनरी बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि ये फंगस पीछे से प्लांट की जो मेन खाना बनाने की जो सिस्टम होता है उसको ख़त्म कर देती है, क्योंकि ये यहीं से लीफ को खा रही है। जब लीफ को ये खाते हैं तो लीफ खाना नहीं बना पाती है अपने लिए, जिसके कारण पत्तियों से ये प्रॉब्लम शुरू होती है और प्लांट डेड हो जाते हैं। क्रोटन में भी ये प्रॉब्लम सेम आती है दोस्तों, और उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर आप देखिए ये कॉर्नर में बिल्कुल जाला लगा हुआ, लेकिन ये कंडीशन तब बनती है जब ये प्रॉब्लम पूरे तरीके से प्लांट में फैल जाती है, लीफ पर, हर लीफ पर हो जाती है। तो ये जब जाला नज़र आएगा, नहीं तो शुरू में आपको वेन्स के आसपास हल्की हल्की वाइट कलर के, बहुत छोटे छोटे वाइट कलर के कुछ नज़र आएंगे। तो ये होता है इसका पहचानने का तरीका। और क्रोटन जैसे प्लांट में ये आपको बहुत ही देर से नज़र आएंगे, क्योंकि इनकी पत्तियां थोड़ी इस तरीके के कलर की होती हैं कि जब उन पर सिम्टम्स आते हैं तो हमें पता नहीं लगता है, क्योंकि येलो स्पॉट्स ऑलरेडी प्लांट पर होते हैं, येलो कलर होता है, जिसके कारण जब पत्तियां किनारियों से ब्राउन होना या नीचे झुक जाती हैं तभी इस प्रॉब्लम का पता लगता है। लेकिन अगर आप पत्ती को निकाल कर बहुत ही ध्यान से करीब से देखेंगे तो ये चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। इसको आप फिर ट्रीट कर अब बात करें कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम के होने का कारण है कि प्लांट को जो हमने प्लेस दिया है वो ऐसा है जहां पर एरिएशन प्लांट के आसपास अच्छा नहीं हो पाता है, एयर फ्लो प्लांट के आसपास नहीं रह पाता है। बेसिकली जगह की कमी के कारण जब हम प्लांट्स को कॉर्नर्स में दीवार के साथ साथ सजा देते हैं तो हवा की कमी के कारण, वेंटिलेशन की प्लांट के आसपास कमी के कारण ये प्रॉब्लम पनप जाती है।
इसके अलावा ये प्रॉब्लम मिट्टी में नमी बिल्कुल ही ना होने या फिर मिट्टी के बिल्कुल ज़्यादा गीला रहने के कारण भी हो जाती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली भी ना रहे और मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी भी ना रहे। जिन पौधों को मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए होता है, जब उनकी मिट्टी सूखी रहती है तो उनमें ये प्रॉब्लम पनप जाती है, जैसे कि एलोकेशिया है या फिर मैं कहूँ एलोकेशिया से रिलेट करते हुए और भी प्लांट है या फिर मॉन्स्टेरा फैमिली के प्लांट हैं या फिर प्लांट हैं वो हमारे फिलोडेंड्रॉन फैमिली के। तो इनमें ये प्रॉब्लम आती है जब मॉइस्चर की कमी इनकी मिट्टी में रहती है, मिट्टी बहुत लंबे टाइम तक ड्राई रहती है और फिर अचानक से पानी मिलता है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी ड्राई रहने। इसके अलावा क्रोटन जैसे प्लांट जिनको मॉडरेट पानी चाहिए होता है, मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखनी पड़ती है, हवा की आवाजाही क्रोटन को सबसे ज़्यादा चाहिए अगर आप उसको हेल्दी ग्रो करना चाहते हैं। इसके अलावा ये प्रॉब्लम दोस्तों आपको हिबिस्कस में भी नज़र आएगी। कई बार उसकी पत्तियां ऊपर की तरफ विल्ट हो रही होती हैं या फिर पत्तियां अचानक से पीली हो जाती हैं या गिरने लग जाती हैं। मौसम के साथ ये चीज़ होती है, लेकिन ये आप पत्तियां चेक ज़रूर कीजिए जब भी आपको लगे सारी चीज़ें ठीक हैं, प्लांट पुराना है, नया नहीं लगाया है, तो आप इस चीज़ का हमेशा चेक रखिए। तो दोस्तों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें सिंपली इंसेक्टिसाइड का ही इस्तेमाल करना होगा। अगर आप कहें इंसेक्टिसाइड नहीं है तो आपको ख़रीदना ही होगा अगर आपके प्लांट पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं जो ले रही हूँ वो कोई आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले अपनी लोकल नर्सरी, लोकल मार्केट में पता कीजिए, जो भी अच्छा इंसेक्टिसाइड आपको मिल जाए आप बाय कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस थोड़ा सा अगर नाम पता हो तो ये रहता है कि वो चीज़ अच्छे ढंग से बनाई हुई है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। ये यहाँ पे टस्क का है जो आपको सीड शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि टस्क जो है वो किसानों द्वारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कोई भी ले आइए आप, जो आपको मिल जाए आप ले आइए। तो इन दोनों के अलावा आपको थीटा जैसा भी एक इंसेक्टिसाइड आता है या फिर आपने और वीडियोस में भी देखा होगा। इसके अलावा कुछ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप चेक कर लीजिएगा, आपको और आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर टस्क मैं ले रही हूँ और टस्क में क्या होता है, लगभग सभी इंसेक्टिसाइड पानी में जब घुलते हैं तो नज़र आते हैं। जैसे कि ये मैं डालूंगी तो वाइट पानी हो जाएगा डालते ही। और दवाई यहाँ पर जो मैं डाल रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ले रही हूँ 2.5 से 3 ml तक ही, क्योंकि मेरा जो पानी है वो 1 लीटर से ऊपर है। 1 लीटर पानी में 2 से 2.5 ml ही आपको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है, तो इससे ज़्यादा नहीं लेना है। आप देख रहे हैं ये क्लियर है, बिल्कुल पानी जैसा ही अभी आपको स्पून में नज़र आ रहा है। अब आप कहेंगे कि आप नापेंगे कैसे? तो दोस्तों जब जैसे बच्चों की दवाइयाँ आती हैं उसमें कैप आते हैं, तो आप उसकी सहायता से भी नाप सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला, ये देखिए पानी में एक वाइट कलर आ गया है। तो लगभग सभी इंसेक्टिसाइड ऐसे पानी में घुलते हैं, तो ये वाली चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है दोस्तों, तो ग्लव्स का पहनना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को और अपने पालतू जानवरों को, आपका डॉग है, कैट है या कोई और बर्ड वगैरह आपने पाली हुई हैं, तो उनको इससे दूर रखना है। जब आप स्प्रे करें तो आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए या फिर ये स्प्रे उन पर नहीं जाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंसेक्टिसाइड हमारी स्किन, हमारी नोज़, हमारी आँखों के लिए सेंसिटिव जो हमारे पार्ट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो पहला तरीका तो था दोस्तों इंसेक्टिसाइड का। अब दूसरा तरीका है कि इंसेक्टिसाइड नहीं मिल रहा है तो आप फंजीसाइड ले लीजिए। फंजीसाइड आमतौर पर सभी नर्सरी वाले आजकल रखते हैं, तो कोई भी फंजीसाइड आपको मिलता है वो आप ले लीजिए। और फंजीसाइड 1 लीटर पानी में आपको 1 चम्मच डालना है। चम्मच को ऊपर तक नहीं भरना है, फ्लैट जो हम भरते हैं उतना भरना है, यानी पूरा भर के ऊपर से आप उतार लीजिए, उतना ही डालना है। यहाँ पर आधा लीटर ले रही हूँ पानी, तो आधा लीटर में आधा चम्मच ही फंजीसाइड मैंने डाला है। इसके अलावा फंजीसाइड मिलाने के साथ साथ इसमें आपको मिलाना होगा कोई भी, आप ले लीजिए हैंड वॉश या कोई भी शैम्पू जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। यहाँ पर मैं ये ले रही हूँ
तो आधा चम्मच आपको शैम्पू या लिक्विड वॉश या फिर बर्तन धोने के लिए आप विम जेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो ले सकते हैं। बेसिकली आपको लिक्विड जो सोप होता है उसी का इस्तेमाल करना है। आधा चम्मच फंजीसाइड, आधा चम्मच सोप, तो ये चीज़ हमें लेनी होगी, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और चलिए अब आपको दोनों का तरीका स्प्रे करने का भी बताती हूँ, कुछ बातों का ध्यान रखना है वो भी आपको बताती हूँ। तो दोस्तों इसको एक तो सीधा तरीका होता है इस्तेमाल करने का, जो कि है इसका स्प्रे हम सीधा लीफ पर या इन्फेक्टेड एरिया पर कर दें। मैं लगभग जब भी प्लांट पर यह प्रॉब्लम होती है तो पूरे प्लांट को ही इंसेक्टिसाइड से या जो भी सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रही हूँ उससे अच्छे से धो देती हूँ, बहुत ही अच्छे से कि पानी नीचे गिरे, कुछ इस तरीके। ये नहीं सिर्फ ऊपर ऊपर से स्प्रे किया और छोड़ दिया। तो आपको वेन्स के आसपास बहुत अच्छे से स्प्रे कर देना है। दूसरा तरीका रहेगा कि आपको सूती कपड़े से ये चीज़ साफ़ करनी होगी। इंसेक्टिसाइड के सॉल्यूशन में आपको सूती कपड़े को भिगो लेना है बहुत अच्छे से या निचोड़ लेना है। थोड़ा गीला रखिएगा, निचोड़ने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही सुखा ले कपड़े को या बहुत ज़्यादा निचोड़ ले। थोड़े गीले गीले कपड़े से हल्के हाथों के साथ बिना पत्तियों को डैमेज किए आपको ये काम करना है। जब आप ये तरीका अपनाते हैं बिल्कुल पत्तियों से हटा देने का प्रॉब्लम को, इससे आपका एक तो टाइम थोड़ा शुरू में ज़्यादा लगेगा लेकिन रिपीटेशन का टाइम कम हो जाता है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि पत्तियों से ऑलमोस्ट सारा एक बार में ही निकल आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बार में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उनके एग जो है मिट्टी में, स्टेम्स में आसपास कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं और वापस आ जाते हैं, और मल्टीप्लाई होने में ये प्रॉब्लम फिर टाइम नहीं लेती है। आपको हर स्टेम को, हर वेन को इस तरीके से साफ करना होगा। तो ये काम आपको शाम के समय करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दूसरा सॉल्यूशन जो हमारे पास था उसको बॉटल में भर लेते हैं, जो हमने इंसेक्टिसाइड और जो सोप है उसको मिलाकर बनाया है। रिपीट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, वीकली ये चीज़ आपको रिपीट करनी होगी अगर आप एक पक्का सॉल्यूशन या फिर मैं कहूँ एक बेहतर तरीके से अपने प्लांट को ठीक करना चाहते हैं। नहीं तो हर 15 दिन में, 20 दिन में ये प्रॉब्लम वापस आती रहेगी और आप इस प्रॉब्लम से बाकी प्लांट्स को भी खो सकते हैं, क्योंकि ये फिर आगे आगे फैलती रहती है। तो जैसे छोटी पत्तियों वाला प्लांट है उस पर क्या करेंगे, अपने एक हाथ से स्प्रे करेंगे तो दूसरे हाथ से पत्तियों को साफ करते जाएंगे, स्पेशली बैक साइड से। बैक साइड्स पर ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा चिपक कर बैठती है, तो स्प्रे करे और उंगलियों से उसको धो दे, बिल्कुल आराम से मसल मसल के धो दे। गुलाब को हम या फिर क्रोटन को या इतनी घनी पत्तियों को हम एक एक को साफ़ नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए अब मैंने यहाँ पर छोटी स्प्रे बॉटल ली है जिसमें स्प्रे काफ़ी अच्छे से पत्तियों पर लगे। तो इस तरीके से आपको इसको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के नेक्स्ट डे आपको करना क्या है कि सुबह आपको ये चीज़ धो देनी है साफ़ पानी से। यहाँ पर जैसे मैंने साफ़ पानी ले लिया है, तो इससे जो हमने स्प्रे किया था उसको वॉश कर देना है। मॉर्निंग में ये काम आपको करना है, प्लांट को वॉश करने का। और स्प्रे करने का जो हम काम करेंगे वो इवनिंग में करेंगे, जब पौधे पर कोई धूप नहीं होगी तभी ये काम करेंगे। धूप में अगर आप स्प्रे कर देंगे या इस तरीके की दवाई डाल देंगे तो भी प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। तो ये काम और ये बातें आपको स्प्रे करने में ध्यान रखनी है। स्प्रे जो है वो शाम के समय करना है दवाई का, और धूप प्लांट पर पड़ने से पहले वापस प्लांट को वॉश कर देना है नेक्स्ट डे। और ये चीज़ आपको कम से कम हर 7 से 10 दिन में रिपीट करनी है। अगर आप अपने प्लांट को हेल्दी चाहते हैं तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी होगी इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों क्रोटन को या फिर बाकी ऐसे प्लांट्स जो कि हेल्दी चलते हुए अचानक से डेड हो जाते हैं, उनका एक कारण ये भी होता है। तो इस चीज़ को आप पहचानिए, इसको टाइम पर सॉल्व कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्लांट कभी डेड नहीं होगा। रीग्रोथ प्लांट स्टार्ट कर देता है जब टाइम पर ये प्रॉब्लम पकड़ ली जाए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।